गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बालक अपने गुरु को ऐसी कौन सी शिक्षा दे सकता है कि बड़े बड़े पंडित और मौलवी भी उसके चरणों में झुक जाएं। आज की अद्भुत साखी हमें ले चलेगी उस समय में जब बालक रूप में विराजमान श्री गुरु नानक देव जी महाराज फट्टी के एक एक अक्षर से संसार को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाया। यह केवल पढ़ाई की कथा नहीं बल्कि अहंकार मिटाकर नाम से जुड़ने की अमृतमयी शिक्षा है। तो आइए गुरु प्रेम के साथ सुनते हैं ये पवन साखी। जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बचपन में थे और उनकी आयु लगभग 6 वर्ष की हुई, तब मेहता कालू जी ने उन्हें गांव के अध्यापक के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। उस अध्यापक का नाम गोपाल दास था। साध संगत जी गोपाल दास जी बहुत पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति थे। उन्हें हिंदी, पंजाबी और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। गुरु महाराज बड़े प्रेम और खुशी के साथ वहां पढ़ने जाते थे। कुछ ही समय में सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि महाराज तो ईश्वर की दरगाह से ही पूरा ज्ञान लेकर आए थे। अध्यापक जी को जितना भी ज्ञान था गुरु महाराज ने सब कुछ उन्हें सुना दिया। अपने विद्यार्थी की अद्भुत बुद्धि और योग्यता को देखकर अध्यापक जी बहुत हैरान हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन ऐसा बालक पहली बार आया है। वह कहने लगा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी छोटी सी आयु में कोई बच्चा इतना बुद्धिमान और योग्य कैसे हो सकता है। मैं जो कुछ भी इसे सिखाता हूँ ये तुरंत सीख लेता है, जैसे इसे पहले से ही सब कुछ पता हो। वह आगे कहने लगा, मैं बहुत समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने जीवन में ऐसा विद्यार्थी पहले कभी नहीं मिला। लेकिन साध संगत जी उस समय तक अध्यापक जी ने गुरु महाराज का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा था। एक दिन अध्यापक ने देखा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी तख्ती पर लिख रहे हैं। दूसरे बच्चे भी लिख रहे थे, लेकिन गुरु महाराज लिखने में इतने मगन हो गए कि उन्होंने बाहर की दुनिया को बिल्कुल भुला दिया। यह सतगुरु महाराज की बाल लीला थी। गुरमुख प्यारेयों, अध्यापक जी बहुत देर तक गुरु महाराज की ओर देखते रहे कि कब वे अपनी तख्ती पूरी करके उन्हें दिखाएगा। अध्यापक जी के मन में बहुत उत्सुकता उत्पन्न हो गई कि आज ये बालक क्या लिख रहा है। इतने ध्यान और प्रेम में डूब कर ये बालक क्या लिख रहा है। जब गुरु महाराज ने अपनी तख्ती लिख ली, तब वे चुपचाप अपनी ही मस्ती में बैठ गया। वे बार बार अपनी लिखी हुई बातों को पढ़ रहे थे और साथ साथ धीरे धीरे कुछ बोल भी रहे थे, जैसे कोई मधुर भजन गा रहा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे परमात्मा के प्रेम में लीन हो। काफी समय बीत गया, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी तख्ती लेकर अध्यापक जी के पास नहीं गए। उस समय जितने भी बच्चे होते थे वे अपनी तख्ती लेकर अध्यापक को दिखाते थे। जैसे आज भी बच्चे स्कूल में अपनी कॉपी पूरी करके अध्यापक से जांच करवाते हैं, उसी प्रकार उस समय भी होता था। लेकिन जब गुरु महाराज ने अपनी तख्ती पूरी कर ली, तब वे शांत होकर बैठ गया। यह देखकर गोपाल दास जी स्वयं उठकर गुरु महाराज के पास आए। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटा जी, आपने क्या लिखा है, मुझे भी दिखाइए। तब गुरु महाराज ने अपनी लिखी हुई तख्ती उन्हें दे दी। जब अध्यापक जी ने वह तख्ती देखी तो वे हैरान रह गया। उस तख्ती पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी जो उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सिखाई हो। उस तख्ती पर बहुत सुंदर और गहरे अर्थ वाली बातें लिखी हुई थी। जब अध्यापक जी उसे पढ़ने लगे तो पढ़ते पढ़ते आनंद में भर गए। पूरी तख्ती में पंजाबी के 35 अक्षर के अनुसार उपदेश लिखे हुए थे। हर अक्षर मनुष्य को परमात्मा के चरणों से जोड़ने का मार्ग बता रहे थे। अक्षर
आलस और अधिक नींद छोड़कर गुरु के चरणों से जुड़ने की प्रेरणा दे रहे थे। अध्यापक जी ने पूरी तख्ती पढ़ी और कहा, बेटा जी, आपने बहुत सुंदर तख्ती लिखी है। परमात्मा की भक्ति करना बहुत आवश्यक है, लेकिन संसार में सुख से रहने के लिए दुनियावी शिक्षा भी जरूरी है, ताकि आप बड़े होकर अपने पिताजी के तरह सम्मान वाले कार्य कर सके, जैसे आपके पिताजी पटवारी हैं। जब गुरु महाराज ने यह बात सुनी तब वे बोले, अध्यापक जी, आपकी बात ठीक है। संसार में जीवन बिताने के लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मरने के बाद के जीवन का क्या होगा? वहाँ भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जब तक मनुष्य परमात्मा के नाम नहीं जपेगा, उसके बताए ना ये सच्चा सुख मिलेगा। गुरु महाराज आगे बोले, इसलिए संसार का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ उस ज्ञान को भी सीखना चाहिए जो अलग लोक में भी काम आए। ये बातें सुनकर अध्यापक जी बहुत हैरान हो गए। वे गुरु महाराज की ओर देखते ही रह गए। जहाँ गुरु महाराज का प्रकाश स्थान है, उसके पास ही आज गुरुद्वारा पट्टी साहिब बना हुआ है। वहीं गोपाल दास का घर हुआ करता था। उसके दूसरे भाई का नाम ब्रजनाथ था, जिन्हें लोग प्यार से बीरा भी कहते थे। दोनों भाई बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। मेहता कालू जी ने गुरु महाराज को पढ़ने के लिए शक्कर से भरी थाली और 5-5 चांदी के रुपए भी दिए थे। उन्होंने कहा था, जैसे आप दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे ही मेरे पुत्र को भी शिक्षा दीजिए। बाबा कल्याण चंद जी अपने पुत्र को संसार के अन्य बच्चों की तरह समझाकर गोपाल दास जी के पाठशाला में लेकर आए थे। लेकिन आज गोपाल दास जी ये देख रहे थे कि गुरु महाराज कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। साध संगत जी, उस समय गुरु महाराज ने 35 अक्षरों की जो रचना की थी, बाद में श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने उसे क्रम से सजाकर प्रचलित किए। आगे चलकर वही गुरुमुख लिपि के रूप में प्रसिद्ध हुई। गुरु नानक देव जी महाराज की फट्टी वाली वाणी आज भी राग आशा में दर्ज है। गुरु महाराज ने समझाया कि इस पूरी सृष्टि का मालिक केवल एक परमात्मा है। वही सबको बनाने वाला है, पालने वाला है और सबको सहारा देने वाला है। जो मनुष्य उस परमात्मा के चरण से जुड़ा रहता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। गुरु महाराज ने आगे यह भी समझाया कि परमात्मा की महिमा का अंत नहीं पाया जा सकता। उसकी सच्चे मन से भक्ति करने वाले मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। साध संगत जी, आगे सतगुरु नानक देव जी महाराज ने फट्टी लिखते हुए अक्षर से समझाया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो यह जान ले कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है। वह केवल मंदिर या मस्जिद तक सीमित नहीं, बल्कि चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है, पत्ते पत्ते में भी वही बस रहा है। सारे जीव उसी की रचना है, सबको उसी ने बनाया है। जब मनुष्य को यह पहचान हो जाती है, तब उसके अंदर की मैं समाप्त होने लगती है और वह कह उठता है, सब कुछ तू ही है। मेरे प्यारे, तेरी कुदरत को बलिहारे जाऊं। फिर मनुष्य का अहंकार मिटने लगता है कि जब सिर के काले बाल बिना साबुन के ही सफेद होने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि मृत्यु निकट आ रही है। यमराज के दूत किसी भी समय आ सकते हैं, इसलिए यह मत सोचिए कि बुढ़ापे में जाकर भजन करेंगे, बल्कि बचपन और जवानी से ही प्रभु के नाम में जुड़ जाना चाहिए। यही समय सबसे उत्तम है। सतगुरु जी खखे अक्षर से समझाते हैं कि सारा संसार परमात्मा के हुक्म में बंधा हुआ है। वही सबको रोटी देने वाला है, पालने वाला वही है और संसार का सच्चा बादशाह वही है। मनुष्य को चाहिए कि वह एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा से अलग न हो। आगे गग्गे अक्षर से महाराज कहते हैं कि केवल बातें करने से
कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। जो व्यक्ति केवल ज्ञान की बातें करता है, प्रभु का सिमरन नहीं करता, उसके भीतर अहंकार पैदा हो जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जिसमें नम्रता हो और प्रभु का सिमरन हो। ज्ञान प्राप्त करना आसान है, पर ज्ञान का अहंकार मिटाना बहुत कठिन है। ज्ञान प्राप्त करना आसान है, पर ज्ञान का अहंकार छोड़ना बहुत कठिन है। साध संगत जी पूरी फट्टी में गुरु नानक देव जी महाराज ने हर अक्षर के माध्यम से परमात्मा से जोड़ने की शिक्षा दी। गुरु महाराज समझाते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, सब प्रभु की रजा में हो रहा है। परमात्मा हर जीव के कर्मों को जानता है, इसलिए मनुष्य को कभी भी छिपकर बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है। जब पंडित गोपाल दास ने यह पूरी फट्टी पढ़ी तो वे आश्चर्यचकित रह गया। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से आया हुआ महान अवतार पुरुष है। उसने महंत कालू जी से कहा, आपके पुत्र को पढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि इससे तो स्वयं पढ़ा जा सकता है। इसके बाद मेहता कालू जी ने सोचा कि अब बालक नानक को फारसी पढ़ाई जाए, क्योंकि उस समय फारसी सरकारी भाषा थी। लोग मानते थे कि जो फारसी पढ़ लेगा उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। गुरु नानक देव जी महाराज को मौलवी के पास भेजा गया, परंतु कुछ ही समय में महाराज ने इतनी शीघ्रता से फारसी सीख ली कि मौलवी भी हैरान रह गया। गुरुजी अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से भी आगे निकल गया। फिर गुरु महाराज जी ने मौलवी से बड़े गहरे प्रश्न पूछे। महाराज कहते हैं, अगर अल्लाह एक है तो फिर धर्मों के नाम पर लड़ाई क्यों होती है? अगर सब उसी की संतान है तो मनुष्य एक दूसरे से नफरत क्यों करता है? मौलवी अपनी समझ से उत्तर देता, लेकिन गुरु महाराज जी प्रश्नों की गहराइयों को पूरी तरह समझ नहीं पाता। गुरु महाराज ने यह भी समझाया कि शिक्षा वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़े। यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अहंकारी हो जाए और भगवान को भूल जाए तो ऐसी विद्या का कोई लाभ नहीं। सच्ची पढ़ाई वही है जो इंसान को प्रभु की रजा में रहना सिखाए। मौलवी गुरुजी की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, पहले मैं तुम्हारा उस्ताद था और तुम मेरे शिष्य थे, लेकिन अब मैं तुम्हारा शिष्य बन गया हूँ। उसने मेहता कालू जी से कहा, आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, यह तो यहाँ तो खुदा का भेजा हुआ पैगंबर है या स्वयं प्रभु का रूप। साध संगत जी गुरु नानक देव जी महाराज ने बचपन से ही संसार को ये शिक्षा दी कि सच्चा ज्ञानी वही है जो मनुष्य को प्रभु से जोड़े, अहंकार मिटाए और सब में एक ही परमात्मा का दर्शन कराए। महाराज जहाँ भी गए लोगों के दुख दूर किए, उनके मन का अज्ञान मिटाया और उन्हें नाम से जोड़ा। इसलिए पंडित, मौलवी और बड़े बड़े विद्वान भी गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरु महाराज जी कृपया करे कि जैसे उन्होंने फट्टी में हर अक्षर के माध्यम से परमात्मा का मार्ग दिखाया, वैसे ही वे शिक्षा हमारे हृदय पर भी अंकित हो जाए और हम भी नाम की कमाई करके ऊंचे और पवित्र जीवन वाले बने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।